जय हिंद। तो समझते हैं नए साल के आगाज के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य शिक्षा मित्रों के तोहफे के रूप में लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे अपने मूल विद्यालय वापसी समायोजन के संबंध में आखिरकार अपना ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया है। तो ऐसे में यदि आप भी एक मेल या फीमेल सामान्य शिक्षा मित्र हैं तो यह अपडेट आपके लिए काफ़ी खास होगी। तो ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो नीतियाँ निर्धारित की गई हैं और जो नियम लागू किए गए हैं उनको बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे। तो इसके साथ कल देर शाम तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पेशली सामान्य शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण व समायोजन के संबंध में आदेश पारित कर दिया गया है। तो इस आदेश में क्या नीति निर्धारण किए गए हैं उसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और इसी के तहत समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किन किन नियमों का निर्धारण किया गया है स्पेशली आप सभी सामान्य शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण व समायोजन के संबंध में। तो ऐसे में 5 से 6 पेज का यह ऑफिशियल ऑर्डर है और कल देर शाम को यह जारी किया गया था। और यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं दिनांक 3 जनवरी 2025 और इसके साथ-साथ विषय के अंतर्गत देख सकते हैं शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। वहीं इसमें 1 बिंदु से लेकर 4 बिंदु हैं, वह नियमों को यहाँ पे बताया गया है किस नियम के तहत कैसे-कैसे होगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम समझेंगे कि पूरी प्रक्रिया किस तरह से कंप्लीट की जाएगी और किस तरह आपका जो स्थानांतरण व आपका जो समायोजन है वह होगा, चाहे आप महिला शिक्षा मित्र हो या फिर पुरुष शिक्षा मित्र हो। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि किसी तरह का कोई नियम, कोई बातें आपसे ना छूटे। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। वहीं बिंदु नंबर 1 जो कहता है कि शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षा मित्रों को सम्मिलित किया जाएगा। तो इसके संबंध में यानी कि समायोजन या स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत नीति निर्धारण की जाती है और इसी नीति के तहत पहला नियम क्या कहता है, यानी कि पहला नियम कहता है कि पुरुष शिक्षा मित्र अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापन किए जाने के संबंध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। दूसरे बिंदु में कहा जा रहा है कि विवाहित महिला शिक्षा मित्र को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी के अन्य जनपद में पति के घर, पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। यानी कि जो विवाहित महिला शिक्षा मित्र हैं वो अपने पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर अपने पति से संबंधित ग्राम सभा, वार्ड या फिर जिले में अपना ट्रांसफर करा सकती हैं। वहीं बिंदु नंबर 3 में कहा जा रहा है कि जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पद स्थापित किए जाने का है, यानी कि 01 विकल्प दिया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऐसे शिक्षा मित्र जिनका जो है कि विद्यालय उनके ग्राम सभा के, उनके गाँव के बिल्कुल नज़दीक है और वह अपने विद्यालय से बिल्कुल संतुष्ट है कि नहीं, मेरा यहीं पे रहना चाहिए, तो उन्हें किसी भी तरह की जो है कि यहाँ पे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। वह अपने जो है कि मूल विद्यालय में जो है कि पदस्थापित ही रहेंगे। उन्हें उनके आवेदन पत्रों पे किसी तरह की कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं बिंदु नंबर 4 में कहा जा रहा है कि बिंदु संख्या 3 के अतिरिक्त स्थानांतरण समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्ति के सापेक्ष शिक्षा मित्र पद पर शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पोर्टल से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जनपद स्तर पर की जाएगी। यानी कि यहाँ पे पूरा ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो भी स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया है यह पूर्णतः ऑनलाइन होगी। जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एनआईसी विभाग के द्वारा एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसके तहत स्थानांतरण व समायोजन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने अपने जो है कि घर के नज़दीक जो है कि गांव, जिला, वार्ड या फिर पंचायत में अपना स्थानांतरण या फिर मूल विद्यालय वापसी के तहत समायोजन ले सकते हैं। वहीं आगे चलते हैं, यहाँ पे यदि पोर्टल की बात की जाए तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे दायित्व की बात की गई है। इन्हीं के अंडर पे जो पूरा समायोजन या फिर स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 5, कंपोजिट विद्यालय 1 से 8 जहाँ शिक्षा मित्र कार्यरत न हो उनमें शिक्षा मित्र की 2 रिक्तियाँ चिन्हित की जाएँगी एवं जहाँ 1 शिक्षा मित्र कार्यरत हो वहाँ पर 1 शिक्षा मित्र की रिक्तियाँ चिन्हित की जाएँगी। जी हाँ, ये पूरा ट्रांसफ़र का जो पूरा पैटर्न है, जो नियम है, इसको आप समझिए।
इसके साथ-साथ यहाँ पे यदि आप ट्रांसफ़र जो है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय व कंपोजिट विद्यालय दोनों में ले सकते हैं। इसके साथ-साथ आगे चलते हैं, कह रहा है कि आगे के नियम में कहा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र वाले उल्लिखित जिलों में उन विद्यालयों में जहाँ एक भी शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है, वहाँ पर शिक्षा मित्रों की 3 रिक्तियाँ चिन्हित की जाएगी। जहाँ पर 1 शिक्षामित्र कार्यरत है, वहाँ पर 2 रिक्तियाँ चिन्हित की जाएँगी। जहाँ पर 2 शिक्षामित्र कार्यरत है, वहाँ पे 1 रिक्तियाँ चिन्हित करके आपका ट्रांसफ़र जो है किया जाएगा। इसके साथ-साथ आगे के बिंदु में कहा जा रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जनपद में परिषदीय विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षा मित्रों की सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण, प्रथम तैनाती वाले मूल विद्यालय से संबंधित विवरण आयतन कराते हुए उनके प्रथम तैनाती से लेकर अद्यतन कार्यरत विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सहित विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड जो है कि अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। और आगे वाले बिंदु में कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षा मित्र जो वर्तमान में विभिन्न कारणों यथा त्यागपत्र, संविदा समाप्ति, मृत्यु इत्यादि कारणों से कार्यरत नहीं है, उनके संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर सेवा इतिहास के सेक्शन में यथास्थान उचित अंकन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ आगे कहा जा रहा है कि जो है कि समस्त शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी लॉगिन आईडी से मानव संपदा पोर्टल से अपना डाटा डाउनलोड कर उनके त्रुटि रहित होने संबंधी प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। और लास्ट बिंदु में कहा जा रहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मित्रों से संशोधन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षा पूर्णांत यथावश्यक मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो सब मिलाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर कंपोजिट विद्यालय में एक-एक विद्यालय में 3-3 पोस्ट होंगे और यदि उसमें 1 शिक्षा मित्र सेवा दे रहे हैं तो 2 शिक्षा मित्र सेवा दे रहे हैं तो 1 जैसे जो है कि चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो या फिर सामंता क्षेत्र हो, हर एक जगह जो है कि ट्रांसफ़र किया जाएगा एक पोर्टल बनाकर जो है कि मानव संपदा पोर्टल है और एक विशेषकर आपको आईडी मिलेगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि पूरा स्टार्टिंग से जितने भी सामान्य शिक्षा मित्र वर्तमान समय में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं या फिर उनकी किसी भी आकस्मिक कारण उनकी मृत्यु हो चुकी हो या फिर वो अपनी सेवाएँ पे नहीं हो या फिर रिटायर हो चुके हों या फिर उन्होंने क्यों ना अपनी तरफ से उस जॉब को छोड़ दिया हो, आप सभी का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर बाकायदा फ़ीड किया जाएगा और वो भी जो है कि खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके तत्वाधान में। बाकी देखिए यहाँ पे समिति की बात की गई है कि शिक्षा मित्रों का जनपद के भीतर ही मूल विद्यालय में वापसी, तैनाती एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अन्य जनपद हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जनपद के भीतर रिक्त शिक्षा मित्रों के सापेक्ष तैनाती की कार्यवाही के लिए जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति की गठन की जाएगी और इसमें कौन कौन होंगे? जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य शिक्षा एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, इसके साथ साथ सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा जिला जो है कि परियोजना कार्यालय, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। इसके साथ-साथ यदि प्राप्त आवेदन पत्रों के अधिभार निर्धारण के संबंध में देखिए यहाँ पे बात की गई है कि शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण के संबंध में यदि एक पद के प्रति एक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त किए जाते हैं तो उस स्थिति में विद्यालय आवंटन हेतु भारांक का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। यानी कि एक मान लीजिए कोई गाँव है, कोई एक जिला है, कोई एक खंड है, प्रखंड है, यदि वहाँ पे 1 पद है, उसके लिए 2 शिक्षा मित्र आवेदन करते हैं तो उसके संबंध में क्या जो है कि प्रावधान बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानक के रूप में तो प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष 1 वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा जिसका भारांक जो है अधिकतम भारांक 20 हो जाएगा। असाध्य व गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षा मित्र के लिए या फिर पति अविवाहित पुत्र-पुत्री के लिए यहाँ पे देखिए 10 होगा, दिव्यांग शिक्षा मित्र के लिए 10 होगा और ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवाएँ या सरकारी भारतीय थल, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, अर्धसैनिक बल तथा उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन में कार्यरत हैं उनको 10 और एकल अभिभावक यानी कि पुत्र-पुत्रियों को अकेले पालने वाले जो शिक्षा मित्र होंगे उनको 10 भारांक यहाँ पे दिया जाएगा और जो यहाँ पे अधिकतम भारांक के साथ उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे नोट के तहत कहा गया है कि निर्धारण के बिंदु के संख्या के संबंध में शासनादेश संख्या की यहाँ पे बात की गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो यहाँ पे प्रक्रिया की जो है कि बात की गई है कि जो है कि मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर प्रथम तैनाती के परिषदीय मूल प्राथमिक विद्यालय के इतर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय के साथ जनपदवार सूची निर्दिष्ट पोर्टल पर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अवलोकनार्थ प्रकाशित की जाएगी।
दूसरे बिंदु में कहा जा रहा है कि जनपदीय समिति द्वारा मूल विद्यालय में तैनाती के संबंध में प्राप्त विभिन्न आपत्ति त्रुटि का निर्धारण करते हुए पुनः पोर्टल पर शिक्षा मित्रों की उनके विद्यालयों में तैनाती के संबंध में जनपदवार सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही विद्यालय के लिए एक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं संलग्न प्रमाण पत्रों का गहनता से परीक्षण किया जाएगा एवं अधिकतम भारांक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्रथम नवीन विद्यालय आवंटन में प्रथम वरीयता पर रखा जाएगा। और आगे इसमें कहा जा रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक शिक्षा मित्र के भारांक समान होते हैं तो उम्र में वरिष्ठतम शिक्षा मित्र को नवीन विद्यालय आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि एनआईसी द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित सूची के अनुसार समस्त शिक्षा मित्रों को उनके आवंटित प्राथमिक विद्यालय हेतु जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैनाती का आदेश निर्गत किया जाएगा। तो ये रहा। बाकी ऑनलाइन आवेदन के संबंध में यदि निर्देश की बात की जाए तो जहाँ पे आपको जो अगर त्रुटि होती है, त्रुटियों के लिए आपको पूर्णतः समय दिया जाएगा। इसके साथ साथ पुरुष महिला अविवाहित शिक्षा मित्रों से अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय के पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा पंचायत वार्ड विद्यालय में जो है कि यहाँ पे हो सकता है। बाकी यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि समायोजन हेतु इच्छुक शिक्षा मित्र द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, यानी कि जो संपूर्ण प्रक्रियाएं होगी वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी। और इसके साथ साथ यदि एक पोस्ट पर 2 शिक्षा मित्र आवेदन करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। इसके साथ साथ किसके तत्वाधान में यह समिति बनाई जाएगी और इसके संबंध में निर्देश हुआ है कि शिक्षा मित्रों के हस्तांतरण समायोजन हेतु एक विस्तृत समय सारणी तैयार कर उपयुक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित करने का जो है कि कष्ट करे, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द यह जो प्रक्रिया है यह प्रारंभ हो जानी चाहिए। बाकी और भी चीज़ें हैं जो उतनी खास नहीं है, लेकिन जो है कि ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश क्या थे, 1 से 4 बिंदु में जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई थी वह क्या थी। इसके साथ साथ स्थान के संबंध में प्रक्रियाएं क्या होने वाली हैं, नियम क्या होने वाले हैं, भारांक क्या होने वाले हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण जो प्रक्रिया होंगी वो ऑनलाइन के माध्यम से जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे उनके तत्वाधान में समिति के गठन के अंडर में किया जाएगा। बाकी आपको त्रुटि का भी मौका मिलेगा। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण नियम कानून जो है कि मैंने आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कम समय में जो है कि बताने का प्रयास किया। और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे। तो तैयार हो जाइए एक महत्वपूर्ण मूल विद्यालय वापसी के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़े तोहफे के रूप में आप लोगों को प्रदान किया गया है। और इसी क्रम में जल्द ही आप लोगों के जो है कि एक अच्छे खासे वेतनमान पर भी सरकार एक कड़े नियम बनाकर उसके लिए भी आदेश जारी करेगी। तो अभी के लिए जो स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में आदेश जारी हुआ है इसका लाभ उठाइए और इसके नियम शर्तों को आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।